नमस्कार साथियों, मैं आपका पूर्व सरपंच सुरेंद्र राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन हरियाणा। साथियों, मैं आज आपके बीच में किसी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में नहीं अपितु एक विश्लेषक के रूप में अपने विचार साझा करने के लिए आया हूं और मैं चाहूँगा उस विषय पर आप भी अपने विचार रखें। साथियों, कुछ समय पहले राहुल गांधी जी द्वारा विदेशी सरजमी पर एक बयान दिया गया था, जिस बयान को भारत की गरिमा के लिए उचित नहीं माना गया और इसी तरह के बयान पहले भी भारतीय नेताओं के द्वारा विदेशी सरजमी पर दिए गए हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तत्काल कुछ समय पहले दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था, भारत में जन्म लेने वाले लोग अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं कि हमने भारतीय सरजमी पर जन्म क्यों लिया। चलिए, इस तरह के बयानात पहले भी आते रहे हैं, शायद आगे भी आते रहें, लेकिन इस तरह के बयानों से हमारे नेताओं को बचना चाहिए। साथियों, मेरा आज का तात्कालिक विषय है भारतीय लोकतंत्र को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल ही लोकसभा से श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। उनकी सदस्यता को क्यों समाप्त किया गया, आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। थोड़ी जानकारी मेरे पास है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, 2019 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे। 13 अप्रैल 2019 को एक जनसभा के अंदर राहुल गांधी जी ललित मोदी और नीरव मोदी को लेके एक बयान जारी करते हैं, जिसमें वह मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हैं। इस टिप्पणी से नाराज होकर गुजरात के मंत्री श्री पूर्णेश मोदी जी उनके खिलाफ कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के आदेश के द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिस एफआईआर में वह माननीय न्यायालय से अपील करते हैं कि राहुल गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी पेशी दर्ज कराएं, जिसे माननीय न्यायालय मानने से मना कर देता है। कोर्ट का ऐसा आदेश आने के बाद स्वयं पूर्णेश मोदी जी 7 मार्च 2022 को इस मामले में स्टे ले लेते हैं। स्वयं के द्वारा किए गए दर्ज मुकदमे पर वह स्वयं ही स्टे ले लेते हैं। एक अजीब इत्तेफाक देखिए, हमारे 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हमारे विपक्ष के नेता अदानी जी को और श्री नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते को लेकर कुछ तीखे सवाल करते हैं, जिसके बाद पूर्णेश मोदी जी उस कोर्ट में जाते हैं और अपने द्वारा लगाए गए अपने ही केस पर स्टे को वापस लेने की माननीय न्यायालय से अपील करते हैं। और एक अजीब संयोग, इससे भी बड़ा संयोग जिसको हम कह सकते हैं, उनके अपील करने से पहले उस सीट पर माननीय न्यायाधीश को बदल दिया जाता है और वहाँ पे एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है, जिन्हें तभी तत्काल में प्रमोशन दिया जाता है। और माननीय न्यायाधीश जी 16 फरवरी को इस केस से स्टे हटा देते हैं तथा 27 फरवरी 2023 को वह इस केस की सुनवाई शुरू करते हैं और मात्र 1 महीने से भी कम समय 23 मार्च को वह इस मामले में अपना फैसला सुना देते हैं तथा राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की सज़ा दे देते हैं, जो कि इस तरह के अपराध में अधिकतम सज़ा हमारे कानून में है। इससे ऊपर माननीय न्यायाधीश सज़ा दे भी नहीं सकते थे और यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है। इस तरह के मामलों में आज तक भारत के इतिहास में कभी किसी को इतनी सज़ा नहीं दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है इस तरह के डेफिमेशन मामलों में सिंबॉलिक सज़ा दी जाती है, 1 या 2 दिन अथवा कुछ घंटों के लिए सज़ा दी जाती है। और अगर सज़ा दी भी जाती है तो ऐसे मामलों में सज़ा दी जाती है जिन टिप्पणियों की वजह से देश की अस्मिता को खतरा पहुंचे अथवा किसी समाज या किसी व्यक्ति विशेष के अस्मिता को खतरा हो अथवा उसको कोई बड़ी हानि पहुंची हो। लेकिन जिस विषय पर यह टिप्पणी की गई थी वह तत्कालिक विषय था और ललित मोदी तथा नीरव मोदी के ऊपर अनेक प्रश्न चिन्ह देश में खड़े किए गए थे। हाँ, यह बात अलग है, उसमें राहुल गांधी जी द्वारा मोदी सरनेम इस्तेमाल किया गया था,
जो कि उचित नहीं था। लेकिन इसके बावजूद यह सज़ा दिया जाना और इतनी बड़ी सज़ा दिया जाना जो अधिकतम है, मैं उचित नहीं मानता। और एक अलग संयोग देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को अगर किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष की सज़ा होती है तो उसकी सदन की सदस्यता को ख़त्म कर दिया जाता है। यह क्या यह संयोग है कि माननीय न्यायालय द्वारा उतनी ही सज़ा राहुल गांधी जी को दी गई जिससे उनकी लोकसभा की सदस्यता को ख़त्म किया जा सके। चलिए, न्यायाधीश जी महोदय ने जो सज़ा दिया उसको उनका विशेषाधिकार हम मान सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के मामलों में सज़ा दिया जाना उचित होता तो भारत में इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिनमें जो इस मामले से ज़्यादा गंभीरता रखते हैं। जैसे हमारी संसद के अंदर रेणुका चौधरी जी को सुपर्णखा स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया था। ओवैसी जी द्वारा हिंदू समाज को धमकी दी गई थी। हमारी एक सांसद के द्वारा मुस्लिम समाज को देख लेने की धमकी दी गई थी। और कुछ अलगाववादी जो खालिस्तानी सोच रखते हैं वह देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस तरह की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हमने कभी किसी को सजा होते हुए नहीं देखा। और यह अपनी तरह का विचित्र मामला है, जो मामला 2019 में घटित हुआ था और विपक्ष के एक नेता को उस मामले के तहत उतनी सज़ा दी जाती है जिससे उसकी सदस्यता को ख़त्म किया जा सके, और वह कोई आम व्यक्ति नहीं, हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहा हो। साथियों, इस तरह की चीज़ों को किसी भी प्रकार से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और मेरा आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का अर्थ यही है, हम एक भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे भी पूरी स्वतंत्रता के साथ और अपने अधिकारों के साथ अपना जीवन निर्वहन भारतवर्ष में करें। पहला मेरा तर्क और आप लोगों से सवाल यही है, क्या इस तरह के सामान्य से मामले में विपक्ष के नेता को इतनी सज़ा देना हमारे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं करता? और उसके अलावा एक विपक्ष के नेता को इस तरह के सामान्य से मामले में लोकसभा स्पीकर द्वारा 24 घंटे के अंदर उसकी सदस्यता को ख़त्म करना ताकि वह माननीय उच्च न्यायालय में जाकर रिलीफ न हासिल कर सके, क्या आप इसको उचित मानते हैं? क्योंकि सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा रहना आपके लिए, मेरे लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूँ यह इस गंभीर विषय पर आप अपने विचार रखें ताकि आने वाली जनरेशन अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे व देश में गलत चीज़ें घटित होने से रोका जा सके। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ, इस मामले में अपने विचार जरूर रखें ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य आने वाले समय में सुरक्षित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। जय माँ भारती।